फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हमारा मेटामिंट हेल्थ सॉफ्टवेयर में कैसे लैब बिलिंग किया जाता है। कोई भी हेल्थ केयर सेंटर हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, पैथोलॉजी हो, उसके अंदर कैसे एक पेशेंट आने के बाद जो बिल बनता है, इनवॉइस बनता है, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद आपको लैब बिलिंग मेनू पे आ जाना है। लैब बिलिंग मेनू पे आने के बाद आपको जो हमारे प्रीवियस बिल है वो सारे आपको दिखेंगे। इसके बाद आपको राइट साइड में न्यू इनवॉइस बटन पे क्लिक करना है। न्यू इनवॉइस बटन पे क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर इस डैशबोर्ड में लेके आएगा जो बिलिंग विंडो है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स है जो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, कोई भी पेशेंट का जब आप इन्वेस्टिगेशन का बिल बनाएंगे, पेशेंट का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। ये पेशेंट दो कंडीशन पे आपके पास आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो पुराने पेशेंट भी हो सकता है, नया पेशेंट भी हो सकता है। अगर वो पेशेंट पहले भी आपके पास आपके सेंटर पे आ चुका है तो उसका डिटेल्स आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास होगा। अगर एकदम फ्रेश पेशेंट है जो कभी नहीं आया, फर्स्ट विजिटर है, तो प्लस बटन पे क्लिक करके पेशेंट का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालना है। इंफॉर्मेशन डाल के आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद राइट साइड में रेफरल डॉक्टर, कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के थ्रू भी आ सकता है। तो अगर वो किसी डॉक्टर के थ्रू आया है तो आपको डॉक्टर सिलेक्ट करना है। अगर पेशेंट खुद आया है, चाहे वो शुगर का टेस्ट किया हो या थायराइड टेस्ट हो, तो वो सेल्फ भी आ सकता है, तो इसीलिए रेफर्ड बाई सेल्फ हो सकता है। अगर डॉक्टर है तो आप डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, एक एक करके सर्च करेंगे आइटम, फिर एंटर दबाएंगे, कार्ड में ऐड हो जाएगा। अभी हम एक पेशेंट ले लेते हैं, कोई भी ओल्ड पेशेंट। यहाँ से मैंने एक ले लिया है ओल्ड पेशेंट। इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ कोई भी एक डॉक्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने एक डॉक्टर भी ले लिया। फिर हम ब्लड ग्रुप वाला एक एबीओ, एक ब्लड ग्रुप वाला टेस्ट हम कर लेते हैं। देखिए, आइटम सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैंने एंटर दबाया, कार्ड में आ चुका है। फिर से मैं दिखाता हूँ। एलएफटी मैंने लिखा है, यहाँ से जो भी कंप्लीट एलएफटी, जो भी चीजें आपको टेस्ट नीचे लिस्ट में आ जाएगा, जस्ट आपको यहाँ से कीबोर्ड से अप्स एंड डाउन की से सिलेक्ट करना है जस्ट, और सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपको और कुछ नहीं करना, सिंपल कार्ड में आ चुका है। अगर इस पेशेंट का जो प्राइस आ रहा है ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपको टोटल अमाउंट 800 चेकआउट, मतलब इस ये जो चेकआउट बटन है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद सिस्टम आपको सेकंड पेज में लेके जाएगा, जिस पेज के अंदर ये फाइनल बिल बनने का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। जो ये बिल है इसका डेट कौन सा है, ये बाय डिफॉल्ट करंट डेट ले लेगा, और टोटल जितना बिलिंग अमाउंट हुआ है, और वो पेशेंट से आपको पैसा बिल बनाने के टाइम पे लेना है, और वो पैसा आप कैसे लेंगे, कैश, बैंक, वो सारे पेमेंट मोड ऑटोमेटिक लिस्टेड रहेगा। जैसे 800 के अंदर मान के चले कैश में 200 लिया और यूपीआई में मैंने 200 लिया, और बाकी 400 शाम को जब रिपोर्ट मिलेगा उस वक्त हम पेशेंट से लेंगे। ठीक है। और अगर किसी कॉर्पोरेट जस्ट लाइक इंश्योरेंस एजेंट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अगर वो टेस्ट हो रहा है तो आप यहाँ कॉर्पोरेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीजें सब सिंपल है, इसमें कुछ और नहीं करना है। राइट साइड में बिजनेस सोर्स बोल के कुछ हो सकता है कि पेशेंट आपके पास किस तरीके से आपके बारे में पता चला या किसी और मार्केटिंग सोर्स से आया है, तो राइट साइड में ये ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्नीशियन के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन, अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो टेक्नीशियन के लिए इंस्ट्रक्शन जरूरत होता है, तो आप यहाँ राइट साइड में लिखेंगे। जब ये सारे फॉर्मेलिटीज खत्म हो रहा है तो फिर आपको जस्ट फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपको बिल पेज में लेके जाएगा, जहां से पेशेंट को आपको जस्ट प्रिंट आउट करके बिल हैंड ओवर करना है। यहां से प्रिंट बिल या इनवॉइस पे क्लिक करना है और आप कस्टमर को बिल प्रिंट करके दे सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद आप ये बिल के अंदर क्या क्या चीज है वो भी मैं समझा देता हूँ। सबसे ऊपर रहता है लेटर हेड जो कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग टू योर सेंटर रिक्वायरमेंट। इसके बाद लेफ्ट साइड में आ गया पेशेंट के सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद राइट साइड में डॉक्टर की इंफॉर्मेशन, और इस पर्टिकुलर बारकोड बेस्ड बिलिंग सिस्टम का यहाँ बारकोड भी जनरेट हो चुका है, क्यूआर कोड भी हमने डाल दिया है, और इसमें जितने भी आइटम का इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो हमने सारे ऐड कर दिया। इसके बाद जो पैसा हमने सेंटर को दिया है, जिस पेशेंट ने दिया है, वो सारे इंफॉर्मेशन भी यहाँ दिख रहा है, और 400 रुपीज जो बैलेंस है वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। तो लगभग जो जो चीजें एक बिल में होना चाहिए सारे चीज अवेलेबल है। इसके बाद हम पेशेंट को जस्ट प्रिंट आउट करके देना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ बैक बटन पे प्रेस करेंगे, फिर हम लैब बिलिंग के इंडेक्स पेज में आ गए, और यहाँ जितने भी लिस्ट ओल्ड पेशेंट है जो ऑलरेडी हमने बिल बना के रखे सारे यहाँ अवेलेबल है। अब हम एक दूसरा कंडीशन का बिल बनाएंगे, जैसे अगर किसी सीसी के थ्रू आ गया, सीसी मतलब जो छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर भी होता है जहां से सैंपल आता है, तो वो कैसे होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। न्यू इनवॉइस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से कोई दूसरा पेशेंट मैं ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ एक दूसरा पेशेंट मैंने ले लिया, यहाँ डॉक्टर फिलहाल मैं सेल्फ रखता हूँ, और यहाँ से ऊपर देखिए ऐड सीसी, सीसी के अंदर एक सीसी बना हुआ है, तो मैं यहाँ एक सीसी सिलेक्ट कर दिया। अब ये सीसी ऑटोमेटिक यहाँ कहाँ से आ गया, अगर आपको ऐड करना हो तो साथ में प्लस बटन है, इस डेटा को आप जब फिल करेंगे ऑटोमेटिक इस बॉक्स में आ जाएगा। तो आपको ये सारे डेटा फिल करके सेव रेफरल लैबोरेटरी सेव करना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ, कलेक्शन एजेंट नेम। तो ये कलेक्शन एजेंट क्या होता है ना, कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि वो थोड़ा एजेड है, वो आपके सेंटर में आ नहीं सकता, होम कलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है, सैंपल घर से ही कलेक्ट करना है। इन दैट केस जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने वो सैंपल कलेक्ट किया है उसका इंफॉर्मेशन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट वो तो पहले वाला जैसे मैंने दिखाया वही चीज है कि एप्टी वाला एक दूसरा आइटम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 500 वाला ये आइटम ले लिया। इसके बाद आपको जस्ट चेकआउट बटन पे क्लिक करना है। चेकआउट बटन पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको फाइनल चेकआउट पेज में लेके आएगा जो सबमिट पेज है। अब यहाँ देखिए राइट साइड में ऊपर उस कलेक्शन सेंटर का भी नाम आपको दिख रहा है, और अगर कलेक्शन एजेंट आप सिलेक्ट करते तो एजेंट पे दिख जाता। अभी इस पर्टिकुलर पेशेंट का जो बिल है ये सेल्फ है, वो खुद आया है रेफरेंस हमारा सीसी के सेंटर के थ्रू। अब हम कोई पैसा यहाँ कलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सबमिट कर दिए, ठीक है। तो अभी हमारा ये बिल भी बन चुका है, बट यहाँ एक चीज कैच ये है कि सीसी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ एक ही चीज सीखना बाकी है, जो ये कुछ कुछ पेशेंट का पैसा बाकी है, जैसे 400 रुपीज प्रीवियस पेशेंट का है, अभी इस पेशेंट का 500 है। तो ये चीज हम जस्ट कलेक्ट बटन पे क्लिक करके पैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ देखिए 400 मैंने लिख दिया, जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो डीओ भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। इतना आसान है, सिंपल है। वो ड्यू क्लियर होने के बाद टिक मार्क आ जाएगा। फिर लास्ट वाला जो पेशेंट था इसका भी 500 ड्यू है, यहां से कलेक्ट बटन पे क्लिक करके हम वो भी पैसा कलेक्ट कर लेंगे। हो गया, वो भी ड्यू क्लियर हो चुका है। इसके बाद ये सारे ड्यू क्लियर होने के बाद आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑटोमेटिक मनी रिसीट क्रिएट हो रहा है, और आप यहाँ से स्टेटमेंट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिक पीछे से सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग भी मैनेज कर रहा है, आपको कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा अकाउंटिंग पीछे से मैनेज हो रहा है, और लैब बिलिंग से सिर्फ आपका बिल करके करते जाना है। लैब रिपोर्टिंग जो सेक्शन है, जो टेक्नीशियन वाला पार्ट है, हम सेकंड वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ बिल बनाना फ्रंटेक्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। और फ्रंटेक्स के लिए एक छोटा सा चीज और रहता है, जो एडिट वाला, जो हर पेशेंट का, अगर किसी पेशेंट का कुछ भी चीजें एडिट में मतलब गलती हो गया तो एडिट बटन पे क्लिक करके आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दो, अगर किसी गलत पेशेंट को आपने सिलेक्ट किया तो आप यहां से इसको क्लियर करके कोई दूसरा पेशेंट भी आप यहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से चूज करके आप जस्ट ये सबमिट करेंगे, हो जाएगा आपका काम, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल एडिट में जाके आप ये भी कर सकते। देखिए यहाँ पेशेंट का पहले मान के चलो हमने गलत सिलेक्ट किया था, यहाँ से एडिट भी हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो चुका है।
तो इस तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो फ्रंट डेस्क के लिए नॉर्मली इतना ही काम होता है। जब रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, यहाँ देखिए रिपोर्ट बटन है, अभी तो रिपोर्ट रेडी नहीं है इसीलिए ये आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ स्टेटस भी दिख रहा है रिपोर्ट पेंडिंग। जब रिपोर्ट लैब रिपोर्ट वाला सेक्शन से टेक्नीशियन रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे, तब यहाँ रिपोर्ट आप ले सकते हैं और रिपोर्ट डन ऐसा बटन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं रिपोर्ट, यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक रेडी रिपोर्ट का मैं दिखा रहा हूँ आपको। नॉर्मली क्या होता है, जो रिपोर्ट वाला काम होता है ना वो टेक्नीशियन का है, इसीलिए इस वीडियो में वो रिपोर्ट वाला सेक्शन में नहीं दिखा रहा हूँ। बट फ्रंट डेस्क में इतना ही होता है, बिल बना के पैसा लो, पैसा जितने हैं वो ड्यू क्लियर करो। सारा चीज देखने के बाद आपको जस्ट पेशेंट को रिपोर्ट हैंडओवर करना है। रिपोर्ट हैंडओवर करने के लिए आपको रिपोर्ट बटन पे क्लिक करके रिपोर्ट प्रिंट आउट करके देना है। फ्रंट डेस्क का लगभग इतना ही काम होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा फ्रंट डेस्क का वर्क, लैब बिलिंग रिलेटेड काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या चीजें हैं, आप हमारे वेबसाइट में जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लाउड पैथोलैब के वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन से। ठीक है, और हमारा जो भी टीम है आपको रीच आउट करेंगे और समझा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देके हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का लर्निंग आपको आपके फोन पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए।